हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन ईवीएस क्लास। आज की ईवीएस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है ना। दो कॉलम आपको दी हुई होती है, ए और बी। तो ए को हमें बी के साथ मैच करने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला मैच है, फर्स्ट है माय फादर, यानी कि आपके पापा। ठीक है, तो आपके पापा क्या करते हैं, पहला है हमारा ए कॉलम, फिर है आंसर का कॉलम और फिर है बी कॉलम। ओके, यहाँ पर आप देखिए। ओके, तो ये है ए वाली कॉलम, उसके बाद ये है आंसर और ये है बी। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे आंसर दिए हुए हैं, ये सारे आंसर्स हैं। ओके, सो ए कॉलम में हमारा फर्स्ट है माय फादर, यानी कि मेरे पापा। और आपके पापा आपके साथ क्या करते हैं, खेलते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं या फिर आपको स्टोरीज सुनाते हैं, क्या करते हैं। तो हमारे पापा जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी स्टडीज़ में यानी कि हमको पढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो हमको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर में आपको लिखा हुआ है हेल्प्स इन माय स्टडीज़, यानी कि हमको पढ़ाते हैं पापा। तो ये सी जो है वो आपका सही आंसर है। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे सी। ओके, तो इस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम में भी लिखने का होगा। ठीक है, आपको ए बी सी डी इन सब में से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको यहाँ पर आंसर वाली कॉलम में लिखने का रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो हमने माय फादर का देखा, आंसर आएगा उसमें सी। ठीक है, ये वाला हेल्प्स इन माय स्टडीज़, वो हमारी स्टडीज़ में हमको हेल्प करते हैं। उसके बाद है सेकंड इज माय मदर, मदर यानी मम्मी, है ना। आप सबको अब ये बातें पता है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो ये सब हमने किए हुए हैं। माय मदर मतलब मेरी मम्मी। अब हमारी मम्मी हमको कैसे हेल्प करती है, सो आपका आंसर है डी। चलिए देखते हैं डी में क्या है। डी कुक्स फूड फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाती है। ठीक है, यहाँ पर है कुक्स फूड फॉर अस। ओके, ये रहा, हमारे लिए खाना बनाती है। आंसर है डी, यहाँ पर हम आंसर में लिख देंगे डी। देखिए मैंने भी यहाँ पर आंसर में डी लिखा हुआ है, हम भी ऐसे ही आंसर में डी लिख देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर है माय ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे दादी और दादा। दादी को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर बोलेंगे। ठीक है, और दादा को हम बोलेंगे ग्रैंड फादर। ओके, तो दादी कौन होती है, पापा की मम्मी होती है, तो उन्हें हम ग्रैंड मदर कहते हैं। और दादाजी कौन होते हैं, हमारे जो पापा हैं उसके भी पापा होते हैं, तो ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी। ठीक है, तो ये दोनों दादाजी और दादी माँ, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते हैं, सो दे टेल्स अस मोरल स्टोरीज, वो हमको अच्छी अच्छी, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो यहाँ पर ई में आपको लिखा हुआ है, ये रहा ई, इसमें आपको लिखा हुआ है टेल्स अस मोरल स्टोरीज, वो हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। तो इसके सामने की तरफ ही हम लिख देंगे आंसर में ई। ओके, टेल्स अस मोरल स्टोरीज। उसके बाद नंबर फोर में लिखा हुआ है आपको माय ब्रदर। माय ब्रदर मतलब मेरा भाई। ठीक है, भाई या बहन कोई भी हो सकता है ना। तो भाई और बहन क्या करते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं, है ना। तो हमारे साथ खेलते हैं, इसलिए आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए, प्लेज विथ
मी, यानी कि मेरे साथ खेलते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर में ए लिख देंगे। ओके, उसके बाद नंबर 5, माय कजिन्स। ओके, हमारे जो चाचा या चाची, काका काकी के, मामा मामी के जो बच्चे होते हैं उनको हम अपने कजिन्स कहते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बहन ही होते हैं ना, जो हमारे मामा मामी के बच्चे होते हैं, फिर हमारे काका काकी के बच्चे होते हैं, वो सब हमारे भाई होते हैं, इसलिए उनको हम कजिन्स कहते हैं। ठीक है, वो कौन होते हैं? हमारे काका के बेटे या फिर मामा के बेटे या फिर मामा की बेटी, कोई भी हो सकता है, तो हम उनको कजिन्स कहते हैं। इसलिए आंसर आएगा बी, अंकल्स चिल्ड्रन, यानी कि हमारे काका के बच्चे या फिर हमारे मामा के बच्चे, क्योंकि काका और मामा को अंकल ही कहा जाता है इंग्लिश में। ओके, सो अंकल्स चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे? माई कजिन्स, यानी कि मेरे भाई बहन जो मामा, काका के और मामा के बच्चे होते हैं। ओके, ये भी हमारे रिलेटिव्स में ही आते हैं। तो ऐसे ये 5 मैच द फॉलोइंग हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने के हैं। ओके, आप इसमें से देख देख के अपनी नोटबुक में ये सब कुछ अच्छे से लिखेंगे, और एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आपको कॉलम्स दी हुई होंगी, ए और बी वाली, और बीच में आंसर की कॉलम दी हुई होगी। और ये जो आंसर्स लिखे हैं हमने, ए बी सी डी ई ए बी, ये सारे जो आंसर्स हमने लिखे हैं वो आंसर्स ही आपको लिखने के होंगे एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है राइट गुड और बैड अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये पूरी जो लाइन्स हैं वो सेंटेंसेस की लाइन्स हैं। अभी इसमें से जो भी चीज़ें खराब हैं, यानी कि हमको जो नहीं करनी चाहिए, उसमें हम लिखेंगे बैड, और जो अच्छी बातें हैं इसमें हम लिखेंगे गुड। ठीक है, जो गंदी बात है जो हमें नहीं करनी चाहिए उसमें हम बैड लिखेंगे, और जो अच्छी बात है जो हमें करनी चाहिए उसमें हम गुड लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे फर्स्ट है आपको, मधु कीप्स हर रूम क्लीन। मधु हमेशा अपने कमरे को अच्छे से साफ रखती है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हमें हमारा कमरा तो बहुत अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, है ना। इसमें हम लिख देंगे गुड, वेरी गुड। जब भी आप एक अच्छा सा अच्छी राइटिंग में होमवर्क करते हैं तब हम लोग टीचर्स आपको क्या देते हैं? वेरी गुड देते हैं, गुड देते हैं, है ना। तो इसी तरह से गुड यानी कि अच्छा। ओके, तो जहाँ पर भी अच्छी बात होगी वहाँ पर हम गुड लिख देंगे। फिर नंबर 2 है पुनीत फाइट्स विथ ऑल हिज ब्रदर्स। पुनीत एक लड़का है जो अपने भाइयों के साथ हमेशा झगड़ता रहता है। ये तो बहुत ही बुरी बात है ना, हमें अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ बिल्कुल भी झगड़ना नहीं चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। यहाँ पर बुरी बात है, इसलिए हम इसमें लिख देंगे बैड। ठीक है, उसके बाद है नंबर 3। तो थर्ड में इमरान ऑलवेज क्राइज एंड थ्रोज टेंट्रम्स। इमरान नाम का एक लड़का है जो हमेशा रोता रहता है और नखरे दिखाता रहता है, नखरे करता रहता है, ज़िद करता है। तो ये तो बहुत ही बुरी बात है, हमें इस तरह से ज़िद करके रोना नहीं चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा बैड। ओके, आंसर में हम लिखेंगे बैड। ठीक है, फिर उसके बाद है नंबर 4, समीर कीप्स हिज बुक्स वेरेवर ही फील्स लाइक। समीर को ऐसी बुरी आदत है, उसको वो हमेशा जहाँ भी चाहे वहाँ पर बुक्स रख देता है। यहाँ पे कभी पलंग पे होता है, कभी कुर्सी पे, कभी टेबल पे, कभी ज़मीन पर, कहीं भी वो अपनी बुक्स रख देता है। तो ये बहुत ही बुरी बात है, हमें अपनी बुक्स अपने बैग्स में ही रखनी चाहिए, या फिर एक पूरा कबर्ड होता है जिसमें हमारी सारी बुक्स होती हैं, हमें वहीं पर अपनी सारी बुक्स को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये समीर जो है वो कहीं भी अपनी बुक्स रख देता है, तो ये बहुत बुरी बात है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे बैड। ओके, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा बैड। उसके बाद है नंबर 5, जोया प्लेज विथ हर यंगर ब्रदर। जोया जो है वो रोज़ अपने छोटे भाई के साथ खेलती है। ये बहुत अच्छी बात है, वो अपने छोटे भाई के साथ हमेशा खेलती हैं और अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं। ठीक है, उससे कभी भी झगड़ा नहीं करती है, उसे मारती भी नहीं है,
उसके साथ प्यार से खेलती है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे गुड। ओके, तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चंस और उसके आंसर्स अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। एग्जाम्स में आपको ये ज़रूर आएगा। और ये जो गुड बैड 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 गुड ये जो हमने लिखा है वो ही आपको लिखने का होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में नहीं उतारने के होंगे, लेकिन अभी ये रिवीजन है, वर्कशीट है, इसलिए इसमें आपको सब कुछ जो भी इस वीडियो में दिया है वो सब कुछ आपको लिखने का होगा। ओके, तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग से लेकर लास्ट तक आपको सब कुछ लिखने का होगा। ओके, आई होप आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।